नाज़ली, नाज़ली, नाज़ली। औज़ान, नाज़ली कहाँ थी तुम? जानती हो कितना परेशान था मैं। ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस अकेले रहना चाहती थी, ऐसे ही। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार? क्या मतलब? ऐसे अकेले कैसे जा सकती हो? तुम मुझसे कैसा हिसाब ले रहे हो? क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। हट जाओ मेरे सामने से। अंदाजा है मैं कितना परेशान था। तुम्हारी वजह से मैंने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ी है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो मत छोड़ते, तुम्हें किसी ने बुलाया था क्या? देखो नाज़ली, ये गांव नहीं है, ना ही वैसी जगह है। तुम गांव की तरह यहाँ रात भर ऐसे नहीं घूम सकती हो, समझी? बेहतर होगा मुझसे दूर रहो, किसी ने देख लिया तो शर्मिंदगी होगी। माफ कर दो मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी नहीं होती है मुझे। बात यह है कि ऑफिस के ओनर्स बहुत सख्त हैं, बहुत ज्यादा। वो किसी को इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन वो बॉस हैं और मुझे उनकी बात मानना पड़ती है। तो फिर छोड़ दो ना औज़ान, लो अपनी माँ को, बहन को, गांव चलते हैं, सब खुश रहेंगे। क्या तुम ये नहीं चाहते? ऐसा नहीं कर सकता नाज़ली। क्यों? क्योंकि तुम डरपोक हो, क्योंकि इस शहर में बड़ी गाड़ियां हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं और तुम इनके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब इंसान कोई चीज खोने से डरता है तो वो हर चीज खो देता है। एक मिनट, मुझे फोन उठाना है। हेलो औज़ान, मेरे भाई देखो, ये सनम साहिबा है ना, ये फाजिल नामी एक आदमी के साथ जा चुकी हैं। वो बहुत गुस्से में है, तुम जहां भी हो जल्दी से आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट करना, तुम कहीं मत जाना। नाज़ली, चलो मेरी बहन, हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? नूरजहां के यहाँ, उसकी नानी का घर है ना। नूरजहां का घर कहाँ है? मैं आना चाहूंगा। ये नामुमकिन है, हम तुम्हें नहीं बता सकते क्योंकि अम्मा ने सख्ती से मना किया हुआ है। नाज़ली अमानत है, इससे नजरें मत हटाना। यार, आई एम सो सॉरी। मुझे लगता है हम फालतू में इधर से उधर जा रहे हैं। अरे बिल्कुल भी नहीं, मेरी वजह से तुम बहुत परेशान हुए। समझो कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। औज़ान ने एक दफा मेरे भी एक बहुत करीबी और प्यारे दोस्त का दिल तोड़ा था। क्या वाकई में? हाँ। हाय, यही तो है सारे लड़कों का हाल, सबको तड़पा तड़पा के मार देना चाहिए। अरे नहीं मेरे भाई, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम इनमें से नहीं हो, मैं जानती हूँ। हर रोज कोई नया वाकया, हर दिन कोई नया मसला। क्या तुमसे घर का सुकून बर्दाश्त नहीं है? कैसा चैन, कैसा सुकून? आखिर आप क्या बात कर रही हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खातिर इस लड़की के गुरूर को बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर रहा हूँ। और क्या चाहती हैं आप? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ बेटा, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाओ। वो एक मामूली सी लड़की है, चाहो तो उसका दिल मुट्ठी में कर लो। तुम भी खुश रहो, हमें भी खुश रहने दो। कभी तो आप मुझे भी समझने की कोशिश किया करें मॉम। उन दोनों को हमारी हर बात से ही मसला है। मुझे ये बताएं कि आखिर क्या सोच रही हैं आप? अरे मेरे बच्चे, ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं। I mean, तुमने कभी फिल्म्स वगैरह नहीं देखी क्या? सारी लव स्टोरीज पहले नफरत से शुरू होती हैं। और तुम तो जानते हो औरत का दिल। वो लड़की जिस नजर से तुम्हें देखती है ना, उस दिन जिस तरह वो तुमसे बातें कर रही थी, कैसे उस बेचारी के आंसू निकलने वाले थे। लड़की उसी के सामने रोती है जिसके लिए दिल में कुछ महसूस करे, हर किसी के सामने नहीं रोती। मॉम, हाँ मॉम मेरी जान,
देखिए, मैं जानता हूं कि गुस्सा आता है और ये भी कि हमारी आपस में नहीं बनती। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ मॉम। औजान मेरी जान, जो बात मैं कह रही हूँ वो इतनी भी बुरी नहीं है। ये सब दिल के मामले हैं। तुम एक बार उसे प्यार की नजर से देखो तो सही। बस फिर क्या होगा, चटबंगनी पट गया। मैं शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब तुम्हारा? हट्टे कट्टे मर्द हो तुम, शादी तो हर किसी को करनी पड़ती है बेटा। अशगुल, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उन सनम साहिबा से डरना चाहिए। हाय हुसैन भाई, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं लिख कर देती हूँ, ये औरत हमें बहुत सताएगी, ये बात तो तय है। बिल्कुल। अशगुल, अब तुम्हारा क्या खो गया? ये तुम क्यों कह रहे हो हुसैन भाई? मुझे तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम्हारी कोई अहम चीज खोई है। बताओ कौन सी चीज खोई है? मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं खोया हुसैन भाई। आप मेरे पीछे पड़े हैं। मेरा चेहरा हमेशा से ही ऐसा है, मैंने कुछ नहीं खोया है। नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उफ, ये पागल है, पागल। हमेशा कुछ ना कुछ खो देती, फिर कहती मैंने क्या खोया हुसैन भाई, और समझती है इसकी शादी हो जाएगी। हाँ, नहीं 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 नहीं, इस तरह कभी शादी नहीं होती। नहीं, अभी शादी का जिक्र कहाँ से आ गया? हुसैन भाई देखिए, आप मेरे पीछे बात कर रहे हैं, मेरा गुनाह ले रहे हैं। ये सब तो किस्मत के मामले हैं। उफ, हमारी निजात इसी में है मेरे बच्चे। मैं कभी ऐसी बात सोचती नहीं हूँ जो होना मुमकिन ना हो। वक्त लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। अच्छा ठीक है मॉम, ठीक है, अब आप जा सकती हैं। ठीक है, जाइए, ठीक है, प्लीज चलिए। एक एक करके आप सब मुझे तंग कर रहे हैं, मेरी बात को समझें। प्लीज आप चली जाइए। बस प्लीज एक बार ये कह दो कि तुम सोचोगे जरूर, बस एक बार प्लीज। जी समझ गया, बस आप जाइए। थैंक यू सो मच। सोचूंगा, मैं सोचूंगा। या मेरे अल्लाह, तुम मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे हो? शैतान लेकर गया है। शैतान ले गया, ले गया, शैतान ले गया। मैंने तो बेची भी नहीं, कहाँ चली गई? अल्लाह करे मिल जाए। मुझे लग रहा है शैतान ले गया है। शैतान मेरी अंगूठी लौटा दे। हाय, शैतान मेरी अंगूठी। मैं समझी शैतान था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहिए आलिया साहिबा। आय हाय, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया आयशा गुल? वैसे ये बताओ, तुम इन कपड़ों में इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, चाबियां ढूंढ रही थी। और क्या कर रही थी मैं? और ये जो तुम्हारी कमर पर चाबियां लटक रही हैं, ये किस लिए हैं? हाय आलिया साहिबा, कसम से B12 ना, टीवी पर बैठकर सारे डॉक्टर कहते हैं ना B12, लेकिन हम उन्हें सीरियस ही नहीं लेते। लेकिन उसके बाद क्या होता है, दिमाग काम ही नहीं करता ना। और वैसे भी इस पूरे घर में सिर्फ एक मेरा दिमाग चलता है। खैर अंदर चलो फौरन। जरूर उसका मतलब है डॉक्टर्स को कुछ ना कुछ मालूम है। हो जाओ तो। अगर डॉक्टर कहते हैं ये दवा लेनी चाहिए तो लेनी चाहिए। आती हूँ, खुश आमदीद। आती हूँ। फातिमा अम्मा, हाय अल्लाह, क्या पहचाना नहीं मुझे? नाजली बेटा, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान नाजली। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? खूबसूरत तो तुम हो, जाहिर अच्छी लगोगी, बस जरा मुख्तलिफ लग रही हो। मेरी प्यारी बच्ची नाजली, मेरी जान। देखो, अरे तुम उतारो ये काले चश्मे आंखों से। आरजू मेरी बच्ची, हाय मेरी जान। थैंक यू सो मच फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया। देखो, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये साहिबा का नाम ना सुनो तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। मुझे तुम माँ कहोगी लड़की। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि ओजान अभी तक पहुँचा तो नहीं है ना यहाँ? अभी नहीं, यहाँ शहर जैसी सीधी सड़कें नहीं है। क्या पता अभी वो कौन सी पहाड़ियाँ घूम रहा होगा। मैं हमेशा एक ख्वाब देखती हूँ कि तुम आ गए, तुम वापस आ गए हो, जैसे कभी गए ही नहीं हो। लेकिन लगता है जाग जाऊंगी तो
तुम गायब हो जाओगे। नाज़ली, तुम ख्वाब नहीं हो क्या? नहीं। मैंने तुम पर गोली चलाई। काश मेरा हाथ टूट जाता और मैं गोली ना चलाती। मैं उस रात काफी डरा हुआ था कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। क्या किया था तुमने इतने बड़े शहर में अकेले? तुम्हारे बगैर जिंदगी हराम है मेरी। मैं क्या करती? गांव वापस ही आ गई। मैं फातिमा अम्मा के दरवाजे पे खड़ी हो गई। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे, मगर ये आंसू कभी नहीं रुके। तुम मुझे दोबारा तो नहीं छोड़ोगे ना? बताओ मुझे, तुम दोबारा तो नहीं छोड़ोगे ना? नाज़ली, मुझे इस्तांबुल वापस जाना होगा। ठीक है, मैं अपना सामान बांधती हूँ। सामान मतलब? तुमने ही तो कहा कि इस्तांबुल जाना है। लेकिन मैं क्या मैं नाज़ली, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। वो क्यों? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? तुमने तो कहा था मोहब्बत है तुम्हें। फिर अब क्या हुआ? इस वक्त हमारे बिजनेस के हाल बहुत खराब है। कैसे ख्याल रखूं तुम्हारा? मैं भी काम करूंगी, मुझसे जो हो सकेगा करूंगी। वो नाज़ली, नहीं, देखो, बात समझो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं नाज़ली, और वैसे भी मैं शादी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हूं। तुम झूठ कह रहे हो मुझसे। तुम किसी और से मोहब्बत करते हो? नहीं, मैं तो। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। तुम्हें पता है एक इंसान के साथ सबसे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? उसको फालतू में उम्मीद दिलाना। तुम्हें पता भी है उसके बाद कितनी तकलीफ होती है? बताओ, जानते हो या नहीं? मैं एक दफा मर चुकी हूं अजान।
मुझ पे तरस खाओ। नाज़ली, खुदा के लिए मुझे समझो, हम दोनों साथ कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। फिर कौन मुनासिब है? पढ़ी लिखी, मॉडर्न कपड़े पहनने वाली, अपने बालों को रंगने वाली, वैसी औरतें पसंद हैं? बताओ मुझे, ऐसा ही है? हाँ, ऐसी ही औरतें। जा, नाज़ली, कहीं बताना। मुझे माफ कर दो, मुझे वाकई में मुझे माफ कर दो। इस शादी को खत्म करने के लिए जो करना पड़ा मैं करूंगा। तुम ये समझो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी आया ही नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी को यहां पर रुकने मत दो। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने मुझे धोखा दिया है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। यार ओजान, मैंने तुमसे कहना था कि कितने दिन हो गए साथ डिनर नहीं किया। मैं थोड़ा बिजी हूं सीमा। तो एक आइडिया है मेरे पास। सॉरी, मैं वो अपने एक प्राइवेट प्लेस के बारे में बात करना चाह रही हूँ। वो सिर्फ मुझे और उजान को पता है। मैं इस वीकेंड की टिकट्स बुक करा रही हूँ। उजान, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो ओके? बताओ फिर। मुझे अपना स्केड्यूल चेक करना होगा। वैसे एक बात कहूँ, आप उजान से बहुत काम करवाती हैं। अगर हो सके तो थोड़ा वक्त दे दें इसको। वो असल में हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। परमिशन है? हाँ, क्या आप मुझे फेवर दे देंगी प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम मैनेज कर लेंगे। थैंक यू सो मच। देखो उजान, अब तो सनम मैडम ने भी हमें परमिशन दे दी है। अब तो हमारा प्लान डन हो गया ना? बताओ उजान। ठीक है सीमा। ओके, ठीक है, ठीक है। कम इन कम इन कम इन, आ जाए। हेलो गाइस। बस इनकी ही कमी थी यहाँ पर। मैंने क्या कर दिया ऐसा? अभी तक कोई बाहर ही नहीं आया है। जब वो आया था बीमारी फैल चुकी थी। अब उस लड़की को क्या बताएंगे? तुम्हें अब इन बातों की आदत डालनी पड़ेगी डॉक्टर। ठीक है, उस लड़की को दुख होगा मगर बात तो बतानी है ना। ओके सर। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से एक आदमी मर चुका है यार। मैंने क्या किया? अल्लाह मियाँ। Excuse me. हाँ, तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो, तुम मरे नहीं हो। मैं कितना परेशान हो गई थी यार। क्योंकि आपने ये समझा था मैं मर गया। मैं तो बहुत ही डर गई थी यार। मुझे तो लगा कि खैर, मैं शर्मिंदा हूँ। हर चीज इतनी अचानक से हुई कि मैं आपके गले लग गई। आपको कुछ बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। हाँ सरदार साहब, अभी भी मैं बहुत शौक में हूँ, लेकिन आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपकी मीटिंग भी मिस हो गई है और आपको इतने सारे इंजेक्शंस भी लगे होंगे वहाँ। मुझे इस किस्म की बेवकूफ़ी बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं आप मुझे कैसे माफ करेंगे। सर, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ कमाल। हम ये मीटिंग मिस कर चुके हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं। तुम गाड़ी में जाके इंतजार करो। मैडम एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? नाज़ली। नाज़ली, असल में आज का दिन मेरे लिए बहुत अजीब था। हाँ, आपको वैसे भी इंजेक्शन की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आदत है। और अच्छा हुआ इस तरह आपसे मुलाकात हो गई। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन काश मैं आपको मौत के मुंह तक ना लेकर आती तो अच्छा होता। और
वो ये बताइए उस क्रीम की क्या कहानी है? असल में तो वो क्रीम बहुत फायदेमंद है और मैंने बनाई है, गांव में सीखी थी। मेरी एक नानी थी, बहुत ही शिफा वाली औरत थी वो, गुलसिना नानी। उनसे मुझे ये गुदी मिल गई। क्या कहा, क्या मिल गई? गुदी मिल गई का मतलब यानी इन्होंने मुझे अपना टैलेंट दे दिया। हाँ, लेकिन आज मैंने एक और बात सीखी है आपसे। एलर्जी वाले केसेस पे काम करना होगा मुझे। वाकई ये एक बहुत अजीब सी फील्ड है। बिल्कुल, मिट्टी तो मुझे बहुत खुश करती है और नेचर में तो बहुत मुआवजे भरे हैं। जब तक इस्तांबुल नहीं आई थी, नेचर ने मेरा साथ दिया, मुझे बड़ा किया, मुझे तालीम दी। गांव में दरख्त मेरे बिस्तर और सितारे मेरे लिए रजाई बनते थे। जब नेचर के मुआवजात इतने ज्यादा बड़े हों, इंसान की हैसियत छोटी हो जाती है और परेशानियां बेमायनी हो जाती हैं। यानी ये मेरा ख्याल है। वेरी नाइस। मेरे ख्याल से मैंने बात बहुत बढ़ा दी और आपको बोर कर दिया है, या फिर कहीं आपको एलर्जी तो नहीं हो गई दोबारा से? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक बिल्कुल एक अनहेल्दी सा लड़का था। असल में मैंने किताब में ट्री हाउस देखा था, तो मैंने चाहा कि मेरे पास भी हो, तो घर वालों ने मेरे लिए वो बनवा दिया। जब मैं पहले दिन उसमें खेलने गया तो सीरियसली बहुत बीमार हो गया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी बस चार दीवारी में गुजरी है। इसलिए आप जो कुछ कह रही हैं ये एक परियों की दास्तान लग रही है जो खूबसूरत है। चलो, चलो आओ। कहाँ? आओ आओ आओ, मैं तुम्हें पकड़ लेती हूँ, आ जाओ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, बताओ? असल में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें क्या? चीखो मत, लोग सुन लेंगे। तो सुन ले, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि तुम किस तरह के इंसान हो। नाज़ली, देखो तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। क्या वाकई में? असल में ज्यादती तुम कर रहे हो। तुम जैसे उस लड़की का हाथ पकड़ के नीचे आए थे, वो सब क्या था? हाँ, आग लगी थी इसलिए भाग रहे थे। हाँ हाँ, वो आग जो लगी ही नहीं थी ना। समझ रहा हूँ मैं, उससे जेलस हो रही हो ना तुम। फजूल बातें मत करो। सच कह रहा हूँ, और तुम भी मुझे जेलस करने की कोशिश मत करो सनम हाजिंदार की तरह। खामोश रहो, तुम्हारी जरा बराबर अहमियत नहीं मेरी जिंदगी में। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे हाथों से। तुम्हारे अंदाज से, तुम्हारे बालों से, तुम्हारी नजरों से। चाहती हो मुझे। मेरे सामने से हट जाओ। करती हो मोहब्बत, नहीं भूली मुझे। यहाँ से जाने का कहा था, गए क्यों नहीं तुम? नहीं जा सकता, तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। मैं तुम्हारे दिल में हूं ना। चाहती हो ना मुझे? हटो यहाँ से तुम। मोहब्बत करती हो, कह दो। आइंदा अपने साथ वो धोखा और ज्यादती नहीं होने दूंगी मैं। आइंदा कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। अगर जानना चाहते तो कह देती हूँ तुम्हें, मोहब्बत नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती हूँ। तुम्हारे लिए जितने जज्बात मेरे दिल में थे, उन सबको एक संदूक में बंद करके फेंक दिया है कि तुम ढूंढ भी नहीं सकते। मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ।
भूल चुकी हूँ। और हाँ, तुम सरदार को बहुत छोटा समझ रहे हो, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास था। वो झूठा नहीं है, धोखेबाज नहीं, वो एक बिल्कुल साफ इंसान है। जी कहे सरदार डियर। आज हम लोग लंच साथ करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं 5 मिनट में ही आती हूँ बस। ठीक है। तुम समझ गए या नहीं? यानी समझ गए। और अब सरदार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सच कहूँ तो अगर वो मुझे कभी शादी के लिए भी प्रपोज करता है तो मैं उसे फौरन हाँ कह दूंगी। क्या वाकई? लगता है काफी बोर हो रहे हैं आप। मेरे चेहरे पे साफ लिखा है क्या? आई एम सॉरी, कहीं मैंने बदतमीजी तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, आज रात तो कोई लड़ाई नहीं होने वाली है। ठीक है फिर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू। Really? उजान, क्या हम यहाँ से चल सकते हैं? पार्टी बोरिंग है और जो कुछ आज तुम्हारे साथ यहाँ पे हो सकता है ना, उससे बचने का यही तरीका है। एक्सक्यूज मी, मिलते हैं। एक्सक्यूज मी। जी जरूर। यहाँ पर बहुत घुटन हो रही है। इस बोरिंग जगह से जान छुड़ाकर कहीं और चलते हैं हम। वो मिस्टर ओजान, क्या हुआ? सनम मैडम, मेरा मशवरा है कि अगर आप इन लोगों से दूर रहेंगी तो बेहतर रहेगा। आप यहाँ बिल्कुल नई हैं, इसलिए आप इस जगह से वाकिफ नहीं हैं। यहाँ के लोग झूठे, फ्लर्ट और बहुत मौका परस्त होते हैं। ओजान, सुनो, तुम मुझे पार्टी में ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हो? बताओ। हाँ, सनम साहिबा, इस साल में हमारी इंपोर्ट की जो फिगर्स आई हैं सामने, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं जानना चाहता हूँ। हेलो, बाय द वे। मैं माफी चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे आपको हेलो करना चाहिए था। मिलकर खुशी हुई। मैं डेनिस होल्डिंग का ऑनर हूँ, मेरा नाम है नेमत। नाइस टू मीट यू। वेल, आई मीन, अगर आप अच्छी क्वालिटी के आलू, प्याज, बैंगन उगाएंगे तो क्यों नहीं नाम कमाएंगे? फिर कौन रोक सकता है आपको? हाँ। आलू बैंगन। आप जितनी खूबसूरत हैं, मजाक भी उतना ही अच्छा कर लेती हैं। शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम। सीमा। हाँ बेबी सुनो, तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मैंने वो फकीरान होटल कॉल की थी। वो रजब नामी आदमी बिल्कुल बेवकूफ निकला, 2 घंटे से रास्ते में है। कहाँ गया वो? मुझे नहीं पता, हो सकता है उसे नाजली मिल गई और वो वापस चला गया हो। क्या वाकई? क्या मसला है अनम? तुम तो कभी कोई अच्छी खबर लाती ही नहीं हो। अब सोचो कि हमें क्या करना है। मैं क्या करूं? चुप रहो। मेरे भाई, मुझे यही सबसे अच्छा मौका लग रहा है। सबके सब एक दूसरे से बातों में मसरूफ हैं। चलो चल के अंगूठी ढूंढते हैं। बिल्कुल सुपर आइडिया है।
मगर मैं नहीं आ सकता, तुम फौरन जाओ। तुम्हें मेरा पुराना बेडरूम याद है ना? बाय द वे, मुझे ये बताओ कि हम इस तरह सरगोशी में बात क्यों कर रहे हैं? यार हम बहुत खुफिया काम करने जा रहे हैं इसलिए। वैसे ये बताओ कि तुम क्यों नहीं आ सकते मेरे साथ इस काम में? हाँ, सीमा को नाजली के बारे में पता चल गया है। देखो मेरे भाई, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब तुम जाओ और अंगूठी ढूंढो और जितना जल्दी हो सके वापस आओ, समझे? जाओ। अरे हाँ, एक बात तो बताओ मुझे, अंगूठी पहचानूंगा कैसे? यार उस अंगूठी पे नाजरी लिखा होगा। अच्छा ठीक है यार, गुस्सा मत करो तुम, आता हूं बस मैं अभी। आलू। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आलू बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लगता है आप काफी एंजॉय कर रही हैं। जी बिल्कुल, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं आपकी मॉम की बहुत मशहूर हूँ। वाकई उनकी वजह से लगता है मैं अपने ही घर में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद है आपके दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा। आपके लिए बेहतर होगा आप अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम दीजिए। देखो तो सही अकेली कितनी बेचारी लग रही है वो मेरी सना मैडम। आरजू मैडम। आप तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। जरा मुझसे पूछो मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है। सनम मैडम। कसम से मैं इसका सर फाड़ दूंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। हर किस नहीं, ऐसा करने का बिल्कुल मत सोचो। इट्स ओके। वेलकम टू यू, प्लीज अंदर आइए। वेलकम। आयशा को खास नजर रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए पार्टी में, समझ गई ना? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय द वे, यहाँ घूम क्या रही हो तुम? जाओ चलो किचन में, जाओ किचन में चलो। हरी आप। गुड इवनिंग। पार्टी काफी अच्छी है। गुड इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। वेलकम वेलकम, थैंक्स फॉर कमिंग। मेरी प्रिंसेस को किसी की नजर ना लगे, कितनी प्यारी लग रही हो गुड़िया, बिल्कुल हिरन लग रही हो तुम। थैंक यू सो मच मॉम। काश मेरे बाबा भी यहाँ होते, है ना? कभी खुश ना होने दिया करो मुझे। देखो जरा, आज जिस हाल में है ना हम, ये तुम्हारे बाप की वजह से, और हान एक इंसोई की वजह से है ये सब। देखो मैं कांप रही हूँ, कितना परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारी ये बकवास। ठीक है मॉम, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बस सांस लीजिए। ओके? और वो तो देखिए जरा, प्रिंस चार्मिंग आ रहे हैं। शैतान के कान बहरे और आंखें अंधी। कितना हसीन लग रहा है मेरा बेटा, लड़कियां पीछे नहीं पड़ेंगी तो और क्या होगा भला। मॉम मेरी जान, बहुत प्यारे लग रहे हो। हे प्रिंसेस। मेरा बेटा। ओ मेरे भाई, वेलकम। कैसे हो? वैसे मुझे लग रहा था मेहमत एंड टाइम पे बहाना बनाकर गायब हो जाएगा। मेरे भाई थोड़ी सी लिफ्ट हमें भी करवा दो। तुम तो जानते हो पार्टीज का किंग यहाँ मौजूद है। लगता है मेहमत को तुमने नहीं बताया। वैसे एक बात तो बताओ यार, ये यहाँ सारे 50+ लोग क्या कर रहे हैं? हेलो आंटी। कैसी हो ज़ैनब? वो कौन है? वो है एक्चुअली सीमा का स्पोर्ट्स ट्रेनर। हेलो, क्या हाल है? उजान डियर, बहुत ही अच्छे लग रहे हो तुम आज। हेलो फ्रेंड्स। हाय। बैरके, ये है उजान और ये है बैरके। ओहो, काफी स्ट्रॉन्ग हाथ हैं। शायद कोई एथलीट मालूम होते हैं आप। माइंड स्ट्रांग हो तो बॉडी भी स्ट्रांग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सीमा एक बात तो बताओ, क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? चॉइस अच्छी है वैसे तुम्हारी। नहीं, बॉयफ्रेंड टारगेट कोई और है, जानते तो हो तुम उसे। मैंने कहा था ना कॉन्फिडेंट रहना। तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, घबराओ मत। चलो आओ।
कितनी प्यारी लग रही है सनम। हेलो। माशाल्लाह। वेलकम सनम आपी। थैंक यू। मैं एक्साइटमेंट की वजह से बेहोश हो जाऊंगी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है। काम डाउन रहो। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर खुशामदीद। आप सबका इस पार्टी में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की पार्टी की चीफ गेस्ट एक बहुत खास शख्सियत है और वो है हमारी नई दोस्त मैडम सनम। हेलो। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वेलकम टू द पार्टी। प्लीज आप लोग एंजॉय कीजिए। सनम मैडम, मैं बैठ के। ओजान, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो हमें बहुत सारी बातें करनी है। हम क्या बात करेंगे सीमा? मसलन नाजली के बारे में बात कर सकते हैं। ये नाम तुम्हें अच्छा लगता है? नाजली। आपकी खूबसूरती के सामने तो मेरे होश उड़ गए। थैंक यू। मैं कुर्बान जाऊं तुम पर। सनम, तुम क्या कर रही हो वहाँ पर? मुझे बहुत याद आ रही थी इस जगह की। बाद में करती रहना ये सब कुछ प्लीज। तुम्हारी वजह से इकोनॉमी क्लास में सफर करना पड़ा है मुझे। चलो। आरज़ू, हो सकता है वो मुझे कहे कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और कहे कि मुझसे गलती हो गई थी। हाँ, नहीं हो सकता ऐसा? क्यों नहीं, लेकिन ये बात जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चलिए सनम मैडम, चलिए जल्दी। तुमने कहा था इतना वक्त नहीं लगेगा। 2 मिनट में सब ठीक हो जाना चाहिए था। मैं जरा देख कर आता हूँ, रुको। देख लो, तुम भी देखो जाके। क्या आप गाड़ी थोड़ी तेज नहीं चला सकते? हमें बहुत जल्दी है प्लीज। हम इतनी ही तेज जा सकते हैं मैडम, ये कोई रेसिंग कार नहीं। ये कैसी बात है? रास्ते में आपको पत्थर और मिट्टी भी नजर आ रही होगी, हम इतनी ही तेज जा सकते हैं। इधर देख, अगर मेरी जबान खुल गई ना, मुझे नहीं पता कि तू मजाक उड़ा रहा है। कोई लिहाज नहीं करूंगी तुम्हारा और तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, समझ आई? जब कह दिया कि तेज चलाना है तो तेज चलाना है गाड़ी को। मेरा दिमाग नहीं खराब करना, बस गाड़ी तेज चलाओ चुप करके, खामोशी से, समझे? अच्छा ठीक है बेटा। ओजान, तुम जरा ड्राइवर की सीट पर बैठो और बैठकर एक्सेलेटर दबाओ। इस गाड़ी की तो मैं। ओजान, चलो मेरे शेर, जल्दी करो यार। हाँ कजन, हाँ जरा स्टार्ट करो, दबाओ जरा एक्सीलेटर। और जोर से दबाओ, और जोर से। कसम से हम नहीं पहुंच पाएंगे। कह रही हूँ ना कि इतना सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस गाड़ी को तेज चलाओ। आप बताएं क्या करूं मैं, और कितनी तेज चलाऊं गाड़ी? उतरो। ये क्या हो गया? टायर पंक्चर हो गया। अब चलाओ, देखो तो जरा, देखो। चलाओ, तेज चलाओ। क्या हुआ? तेज चलाने से टायर पंक्चर हो गया। अब क्या करेंगे? पेट्रोल खत्म है।
तुम कैसे ड्राइवर हो यार? बगैर पेट्रोल के कोई गाड़ी चलाता है क्या? तो तुम डाल देते। मैं क्यों डालूंगा भाई, मेरी गाड़ी थोड़ी है ये। वाह भाई वाह, जब गाड़ी में घूमने का वक्त होता है तो गाड़ी तुम्हारी हो जाती है, और जब कोई काम का वक्त आता है तो ये गाड़ी मेरी हो जाती है। वाह यार, तुमने कभी मुझे चलाने के लिए दी है क्या? हमेशा कुछ चलाई है। इल्जाम मत लगाओ, तुमने उस दिन मुझसे 2 मिनट के लिए गाड़ी ली थी बाजार जाने के लिए। बस करो, बहुत हो गया, बंद करो तुम दोनों अपनी बकवास। चलो अब इसमें पेट्रोल डालो। पेट्रोल कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? क्या कह रहे हो तुम? बोतल नहीं है तुम्हारे पास? बोतल है। हाँ तो फिर गाड़ी में डालो और चले यहाँ से। वो मैं नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकते? मेरे भाई बोतल है लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं। कहाँ फंस गया हूँ मैं यार। मैंने तुम लोगों को क्यों बिठा लिया? मैं कसम खा रहा हूँ मैं तुम लोगों की वजह से काम करना छोड़ दूंगा। बार बार एक जैसी बात और एक जैसी हरकतें कर रहा है ये। अल्लाह अल्लाह, 2 पैसे हम कम कमाते हैं उसको भी तुमने डुबो दिया। हटो तुम, मैं खुद देख लूंगी। हटो यहाँ से, दो मुझे दो। बेटा तुम ये क्या कर रही हो? चलो चलो हटो भाई तुम यहाँ से। मैंने कहा है ना तुम छोड़ दो, देख लूंगी, कर लूंगी मैं। उफ अल्लाह, ये क्या कर रही हो सनम? सनम मत कहो मुझे, मत कहो सनम। नाज़ली हूँ मैं, नाज़ली।